धर गए रुधिर से महाताल पर हृदय हमारा इसलिए कैसा देश धारण करो इसलिए पर जाने में सरकारी सजावट वालों छल बल से प्राण निकाल छल बल से प्राण निकाल अब तो क्या होता है, इधर राजा कंस समझाने लगा, बहन मेरी बात सुन लो भैया क्या बात है। कहा तुम्हें इस भेष में नहीं जाना है। कहा फिर किस भेष में जाना है। कहा सुंदर देवी का भेष धारण करो और देवी का भेष धारण करने के बाद यशोदा के द्वार पर जाओ और जब यशोदा तुम्हें देखे और कुछ कहे तो क्या कहना, बताना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और बचपन की बहन, जब से तुमसे बिछुड़ गई, मुलाकात नहीं हुई और मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है, इसलिए मैं उसके दर्शन करने के लिए आई हूँ। और जब बहन बताओगी तो वो अपनी बहन मानेगी, फिर बड़े सम्मान के साथ तुम्हें अपने घर ले जाएगी। ले जाने के बाद जब वो नाश्ते में कुछ पूछेगी तो तुम्हें क्या बताना है, गर्मा गर्म दूध। और जब वो गर्मा गर्म दूध लेने के लिए रसोई को चली जाएगी, फौरन मेरे काल को समाप्त करके और तुम वापस चली आना। पूतना ने जब सुना कहा ठीक है भैया, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। अब तो पूतना चल पड़ी, इधर जा रही है और जा करके गोकुल की कुछ ही दूरी पर पहुंच करके सुंदर देवी का भेष धारण किया। इतना सुंदर भेष धारण किया जैसे लगता है साक्षात कोई देवी आकाश से आई है। और उस वक्त मैया यशोदा के द्वार पर हमेशा गोपी आया जाया करती थी भगवान के दर्शन करने के लिए। जिस समय पूतना को एक गोपी ने देखा कि इतना सुंदर रूप है, बड़ा ही सुंदर रूप है, तो आज देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, विचार करने लगी, हमें तो लगता है ये आकाश से कोई देवी आई है यशोदा के लल्ला के दर्शन करने के, और फौरन यशोदा को बताना चाहिए। अब तो दौड़ करके गई और मैया यशोदा को आवाज लगाने लगी, अरे मैया यशोदा, ओ यशोदा। अब यशोदा मैया ने जब सुना, यशोदा मैया ने जब सुना, यशोदा मैया दौड़ करके आई, क्या बात है। कहा अभी चल करके एक बार अपने द्वार पर तो देख रो कौन आया है। मैया यशोदा कहने लगी कौन आया है, कहा निकल करके तो देखो। मैया यशोदा निकल करके देखती हैं तो क्या देखा कि रूप बड़ा ही सुंदर बनाए हुए एक देवी के समान खड़ी हुई है। अब जैसे मैया यशोदा को पूतना ने देखा, हंसने लगी, अरे बहन तुम मुझे देखते ही हो, अरे मुझे गले नहीं मिलोगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैया यशोदा ने जब देखा, कहा बहन आखिर में तुम मेरी कौन सी बहन हो।
पूतना कहने लगी बहन तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी बचपन की बहन हूँ और जब से बिछुड़ गई मुलाकात नहीं हुई इसलिए तुम पहचान नहीं पा रही हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब मैया यशोदा विचार करने लगी मेरी तो एक ही बहन है और वो मेरे पास रहती है जिसका नाम है रोहिणी, और ये कौन सी मेरी बहन है? कहा बहन मैं तुम्हें जान नहीं पाई। पूतना कहने लगी बहुत दिन हो गए, तुम इतनी आसानी से पहचान नहीं पाओगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैया यशोदा जब बार बार ऐसी बातें सुनती विचार करने लगी कि मेरे यहाँ तो गोपी आया जाया करती, हमेशा अपनी बहन समझती हैं और इसी प्रकार से ये भी मुझे अपनी बहन मानती है। ठीक है चलो बहन घर के अंदर चलो। मैया यशोदा बड़े सम्मान के साथ आज पूतना को लेकर के अपने महल के अंदर गई और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। पूतना बैठी हुई है। मैया यशोदा कहने लगी बहन यदि तुम मेरी बहन हो तो आखिर में मेरे लाला के जन्म के तो कुछ दिन व्यतीत हो गए हैं, आप इतने दिनों के बाद क्यों आई? कहने लगी बहन मैं आपको क्या बताऊं, घर पे इतना कार्य था जो कार्य से मैं फुर्सत ही नहीं पाई, इसलिए मैं आ नहीं पाई और अब समय निकाल करके आई हूं जब काम से कुछ फुर्सत मिली है। मैया यशोदा कहने लगी अच्छा, तो आज पूतना कहने लगी है मैया यशोदा से कि बहन अरे घर में बहुत कार्य था इसलिए नहीं आ पाई, लाओ अब अपने लाला को मुझे दे दो। मैया यशोदा ने जब सुना, मैया यशोदा कहने लगी हाँ हाँ बहन ये लाला तुम्हारा भी तो है, ऐसा तो है ना कि ये मेरा है, अरे आपका भी है, अब आई हो तो जी भर के खिलाने ला। लेकिन बहन पहले ये बताओ तुम मेरे महलों को आई हो, मेरे घर को आई हो इतने दिनों के बाद, तो आप ये बताओ नाश्ते में क्या लोगी? पहले आप नाश्ता कर लोगी फिर उसके बाद लाला को जी भर के खिला लेना। बताओ बहन मैं नाश्ते में क्या लाऊं? अब पूतना जैसी इतनी बात सुनती कि नाश्ते में क्या लाऊं, पूतना ने अपने भैया की बात याद की कि मेरे भैया ने क्या कहा था कि जब वो पूछेगी नाश्ते में क्या लाना तो गर्मा गर्म दूध। पूतना फौरन बोल पड़ी बहन यदि लाना चाहती हो मेरे लिए कुछ नाश्ते में तो थोड़ा सा गर्मा गर्म दूध ले आओ। मैया यशोदा हंस करके कहने लगी ठीक है बहन अभी मैं लाती हूँ आपके लिए। कहा तब तक लाओ लाला मुझे दे दो। अब मैया यशोदा ने क्या किया, आज हंस करके भगवान कन्हैया को पूतना की गोदी में डाल दिया कि हंस कर यशोदा ने कहा है तेरा लाल द्रवित हुए हैं दीन पर जो यह दीन गया। और फौरन मैया यशोदा अब तो रसोई में दूध गर्म करने के लिए चली गई। पूतना की गोदी में भगवान है। पूतना ने जैसे अपनी गोदी में देखा लाला को तो आज पूतना विचार करती है आज मैं अपने भैया के काल को समाप्त कर दूंगी। फौरन पूतना क्या करती है, आज भगवान को अपना दूध पिलाने लगी। जिस समय दूध पिलाने लगी तो भगवान क्या करते हैं, आज हंसने लगे और बड़ी ही प्रेम भाव के साथ पूतना के स्तनों का दूध पी रहे हैं। लेकिन दूध पीते पीते होता क्या है
कि नटनी का भाव सब समझ गए भगवान और उन घूटों के साथ ही लगे खींचने का। आज भगवान पूतना के मन की सारी भावना जान गए और भगवान पूतना के स्तनों का दूध पीते पीते आज उसके रक्त को खून को खींचने लगे। जिस समय रक्त को पीने लगे पूतना को गहरी पीड़ा होने लगी। जब दर्द होने लगा अब पूतना क्या करती है, भगवान को अपनी छाती से छुड़ाने लगी, लेकिन भगवान नहीं छूट रहे हैं। जब ज्यादा पीड़ा हुई तो आज पूतना रोने लगी, चिल्लाने लगी और आवाज लगाती है, मैया यशोदा, अरे अपने लाला को मेरी छाती से उठा लो। मैया यशोदा को सुनाई नहीं पड़ रहा है। पूतना रोने लगी कि चिल्लाई धारे मारे मारे बस चला नकल बहारती से। हाँ हाँ यशोदे अब उठा ले